तय हुआ है वो शेड्यूल इस प्रकार से है। और ये भी शेड्यूल जो आज हम दे रहे हैं ये भी हमें पिछली 15 को मिलना था, ये भी 10 दिन 12 दिन लेट है, क्योंकि ये पहली डिलीवरी हमें 12 तारीख को होनी थी, जो आज हम वो तो 3 निकल गई उस हिसाब से तो मगर 2-3 डिलीवरी आ गई, छोटी छोटी डिलीवरी आनी थी, हमने कलेक्ट करके आज आपको दे रहे हैं। हमारे पास कुछ एक स्पेशल स्क्वाड भी बना रहे हैं 10-10 ई व्हीकल्स का, और कुछ टीम को साथ में जोड़ के, जैसे आपके पास नाला गैंग चलता है इस प्रकार से 2 गैंग बना रहे हैं। तो दोनों एसएस महोदय के निर्देश में जोन पर जिस साहब की देख रेख में, इसी साहब की देख रेख में वो पूरे जोन पर एक स्पेशल टीम के रूप में चलेंगे। उनका 2-2, 3-3, 4-4 दिन का जैसे नाला गैंग का शेड्यूल रहता है, इस प्रकार से शेड्यूल रहेगा आपके पास। अगर कहीं कोई विशेष कोई त्यौहार है, कहीं कोई इमरजेंसी है, कोई स्पेशल रीजन्स है, तो उसके लिए पूरी आप 10-12 व्हीकल्स की और एक टीम आपके यहाँ जाएगी, 2 दिन 4 दिन वार्ड में काम करेगी। तो मुझे लगता है उसके लिए एक नया प्रयोग करने की कोशिश है, वो भी हमें कामयाब रहेगा। तो मैं सभी पार्षदों को, सभी एसआईज को, खासतौर पर चैलेंजेस फिजिकली फील्ड में आप लोगों को ज़्यादा देखने होते हैं, सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ और इसका एक बार शुभ नारियल फोड़ने के लिए चलो करो अदर जी करो आप अदर जी मारो उधर छिड़क दो उसके ऊपर केक पकड़े जवान लड़का ये फौजी आते ये क्या बात है, क्या बात रसोलाल जी गजब कर गया, गजब हो गया, ताकत है जी आते नहीं भाई साहब लेकर आप आए बेंच को अंदर सराई हो गई भारत माता की जय। थोड़ा सा हल्का आगे से आगे चला। सभी एसआई आज कितने ई रिक्शा को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कितने का टोटल लक्ष्य है? देखिए, इस जोन के अंदर बहुत से चैलेंजेस थे और मैनुअल रिक्शा चलते थे, उसे लोग चला के खुश नहीं थे, अब ट्रेंड में नहीं थे। और अब हमने जाके, जब मैं चेयरमैन बना था, सबसे पहले दिन मैंने जाते ही कमिश्नर साहब से इस विषय पर बात की, तो अल्टरनेटिव ई रिक्शाज के हम लेके आए थे। लगभग 250 से ऊपर ई रिक्शा हमें मिलने वाले इस जोन के लिए। तो एक अमूमन हमें हर वार्ड को 5 से 6 ई रिक्शा देने का भी तय किया है। इसके बाद आगे और मिलते हैं, उसके हिसाब से देखेंगे। फिलहाल हमने इस प्रकार से तय किया है कि 5 से 6 रिक्शा प्रति वार्ड, हमारे यहाँ 35 वार्ड है, हम देंगे। इसके अलावा 10-10 ई रिक्शा हम स्पेशल ड्राइव के लिए रखेंगे। 2 जोन में हम अपनी जोन को डिवाइड करते हैं, 2 एसएस हमारे होते हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग। तो 17 वार्ड और एक तरफ, 18 वार्ड एक तरफ, तो हम उसमें 10-10 ई रिक्शा की एक स्पेशल टीम बना रहे हैं, जो कि किसी भी विशेष प्रोग्राम के लिए काम करेगी। अतिरिक्त हमारे पूरे जोन में लगभग 6-7 प्रति वार्ड के हिसाब से टिपर्स हैं, ये उसके अतिरिक्त रहेंगे। और हमारी टिपर भी बढ़ाने की कोशिश है। फिलहाल आज इस शुभ अवसर पे हम सभी पार्षदों को एक ई रिक्शा 35 वार्ड में आज हैंडओवर कर रहे हैं, और जैसे हर 3 दिन पे, हर 4 दिन पे डिलीवरी आती जाएगी और शेड्यूल के अनुसार सबको मिलती है। क्या इसके आगे भी जरूरत है? निश्चित अभी ये जरूरत बहुत ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। अभी हम इसको बैठ के वार्ड वाइज देखेंगे, किस वार्ड में कितना गार्बेज आता है, कितना क्षेत्रफल है, कितनी डेंसिटी है, उसके अकॉर्डिंग कहीं रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो हम उसको ज्यादा भी देंगे, कहीं पर काम कम है तो उसके एक रिक्शा कम भी कर सकते हैं, और भी इसके अलावा आएंगे हमारे पास। लक्ष्य है, जैसे अभी चेयरमैन साहब बता रहे हैं कि अभी भी ये कम है, और जिस तरीके से स्वच्छता पर दबाव है
आप लोगों के ऊपर, तो कितना आप लोगों ने टाइम निर्धारित किया है कि इसको पूरा करें? लक्ष्य ये है कि आज के डेट में जो हमारे सारे वार्ड में 35 के 35 वार्ड में जो एग्जिस्टिंग ई रिक्शा है वो ऑटो टिपर सिर्फ 6 है, जो एडिक्वेट नहीं है। आज के डेट में जो हमारे जोन का अगर आप क्षेत्रफल लेंगे तो 52 स्क्वायर किलोमीटर का है। 52 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में 35 वार्ड है। 35 वार्ड में हर वार्ड में सिर्फ 6 ऑटो टिपर है जो इनएडिक्वेट है। उसी कमी को पूरा करने के लिए सिर्फ ये एक पहल है। आज के डेट में हम ये चाह रहे हैं कि हर वार्ड में 6 ऑटो टिपर के साथ में 5 से 6 ई रिक्शा भी हो जाए, तो इससे क्या होगा, जो कमी है यहाँ पे वो पूरा कर सकेंगे। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। एम है कि 14 से 15 अगर हम कर सके हर वार्ड में, तो जो छोटे छोटे इश्यूज हैं उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। स्वच्छता का जो मेन हमारा एम है उसको हम अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया, हमने ये भी इस बिकॉज रिसोर्सेज जो अवेलेबल है वो लिमिटेड है, तो हमने ये भी प्लान किया है कि हम इसका 2 क्विक रिएक्शन टीम जिसको कहते हैं QRT, उसके तहत क्या करेंगे, हम दोनों SS के पास में 10-10 ई रिक्शा का एक टोली होगा। दोनों के पास में 10 और दूसरे के पास में भी 10। ये जो टोली है इसके अंदर में कहीं पे भी इमरजेंसी पड़ गया, कोई ऐसा इशू आ गया कहीं पे, ऐसा लगता है कि इसमें मैसिव एफर्ट की जरूरत है, तो हमारे पास में ये QRT रहेगी जिसको भेज के हम उस इशू को जो है इमीडिएटली एड्रेस कर सकते हैं। सो इसी उद्देश्य के साथ में आज का जो एक सिंबॉलिक ये स्टार्ट पहल था, जिसके तहत हमने हर वार्ड में आज के डेट में एक ई रिक्शा जो है हस्तांतरण कर दिया है। 15 मई तक जो बचे हुए 250 के करीब जो हमारे पास में ई रिक्शा आने हैं, 15 मई तक सारे के सारे जो है हमारे जोन में आ चुके होंगे और जो तयशुदा डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मनीषा जी, क्या कहेंगी, ई रिक्शा मिल रहा है आपके वार्ड में, क्या कहेंगी इसके लिए? पहल चालू हुई है, चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने पहल करी, क्या कहेंगी इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली में जब डबल इंजन की सरकार बनी है तो हर जमीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार परिवर्तन आया। उसी प्रकार MCD में भी, जहां पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से, रिक्शा की कमी है, मैन पावर की कमी है, वहां पर ही इस पहल को मैं सराहनीय पहल कहूंगी। और अब नजर आ रहा है कि हाँ, जनता के लिए कार्य होगा और जो सफाई का जिम्मा जनता ने हमें दिया है हम उसे पूर्णतः पूर्ण कर पाएंगे। और साहब, क्या कहेंगे, हर जोन में ई रिक्शा मिलने वाला है, आज इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्या कहेंगे? शाहदरा नॉर्थ जोन सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जोन है। यहाँ पर 6 टिपर चलते थे। बैकग्राउंड भी अलग अलग, कहीं सिल्ट ज़्यादा है, कहीं कूड़ा ज़्यादा है। इस कारण से यहाँ चेयरमैन ने डिसीजन लिया कि हम यहाँ पर 10-10 ई रिक्शा सभी वार्ड के सभी पार्षदों को देंगे। आज उसकी यहाँ से शुरुआत हो गई है। आज तो फिलहाल एक जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जोन में गार्बेज मैनेजमेंट है। इस कूड़े को कैसे उठाया जाए, निस्तारण कैसे हो, कैसे साइट पे जाइए। तो निश्चित तौर पर ये अच्छा काम हुआ कि 6 और 5 रिक्शा में मिल जाएंगे। जो गंदगी पड़ी रहती है कूड़ा में, क्योंकि आने वाली गर्मी है, डेंगू चिकनगुनिया मच्छर है, तो निश्चित तौर बीमारी से बचने के लिए हमें ये कदम तो उठाने पड़ते थे। तो ये अच्छी शुरुआत है। मैं धन्यवाद करता हूँ चेयरमैन साहब का, DC महोदय का, कि जल्दी क्विक उन्होंने निर्णय लिया। अगर 15 महीने तक हम सबको रिक्शा मिल जाएगी। रीना जी, डीपर मिल रहा है, ई रिक्शा आज शुभारंभ हुआ है, क्या कहेंगी? देखो, आज जो ये ई रिक्शा हमारे जोन चेयरमैन प्रमोद भाई की तरफ से ये दिए जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी पहल की जा रही है कि हमारे यहाँ पर जो मेरा जैसे अशोकनगर वार्ड में, अपने वार्ड को ही लेकर के कहूँगी कि मेरे अशोकनगर वार्ड में जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, 10 फुटी गलियाँ हैं, जिसमें कि टिप्पर नहीं जा पाते, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे यहाँ पर ई रिक्शा जो है हर वार्ड में 6 ई रिक्शा मिलेंगे। और आज हम सभी कर पार्षदों को एक ई रिक्शा दी जा रही है, और ये शुरुआत की है। और 10-10 दिन के अंदर 10-10 दिन के गैप में ये ई रिक्शा हमारे वार्ड में, ये महीने के लास्ट तक मतलब सारी रिक्शाएं आ जाएंगी, ऐसी हमें अपने चेयरमैन से उम्मीद है। और ये बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि हमें जो समस्या जो है सबसे ज़्यादा कूड़े की, और निगम का जो प्रथम कार्य है वो स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उसको हम साकार करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे।